आज की हमारी कहानी का नाम है छुपा हुआ सच। शहर से दूर घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। सन्नाटा, पुरानी परंपरा और रहस्यों से भरा। गांव के बाहर एक पुराना मकान था जिसे लोग खोया हुआ आशियाना कहते थे। वर्षों पहले वहां एक परिवार रहता था जो अचानक ही गायब हो गया था और उस मकान को वीरान छोड़ दिया था। अजय, एक पत्रकार जो रहस्य और जांच पड़ताल का शौकीन था, उस मकान की गुत्थी सुलझाने की ठानी। उसने सुना था कि उस मकान में एक कीमती वस्तु छुपी हुई है जो परिवार के अचानक गायब हो जाने से जुड़ी थी। एक शाम अजय अपने कमरे और कैमरे और नोटबुक के साथ उस मकान पहुंचा। हवेली का बड़ा लाल रंग का दरवाज़ा टूटा फूटा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, फूफूंद लगी दीवारें और टूटे फर्नीचर की बदबू उसके नाक तक आई। अंदर कदम रखते ही अजय को ऐसा लगा जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति की निगरानी में हो। अचानक ऊपर से फर्श पर जोर से कोई चीज टकराई। उसका दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों के पार एक पुराने कमरे का दरवाज़ा आधा खुला पड़ा था। कमरे के अंदर मिट्टी जमी पुरानी किताबें, दस्तावेज और एक खुली डायरी रखी थी। अजय ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो इस मकान के अतीत को जानना चाहता है उसे सच की तैयारी भी करनी होगी। कहीं भी सतर्क रहो तो सब सच्चाई सामने आएगी, ना ही सब सुरक्षित रह पाएंगे। अचानक कमरे के दूसरे कोने से धूल भरी हवा चली और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अजय घबराया, लेकिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी उसने अपने फ़ोन में एक अजीब सी रोशनी देखी जो दरवाजे के नीचे से निकल रही थी। हाथ में फ्लैशलाइट लेकर अजय दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी किचन की ओर से एक आवाज़ आई, धीमी, बुदबुदाती हुई, बाहर निकलो या पछताओगे। अजय ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उत्तर दिया, मैं सच जानने आया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। आवाज़ गूंज गई, सच पर क्या तुम उसे झेल पाओगे? उस वक्त मकान के अंदर की लाइटें चलमरी और बंद हो गई। अंधेरे में अजय ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और बाहर निकलने के रास्ते की तलाश करने लगा। तभी उसे वैसे ही पुरानी डायरी का दूसरा पन्ना मिला जिसमें एक नक्शा बना था, मकान के तहखाने का नक्शा। नक्शे पर एक स्थान खास पर एन्क्रिप्टेड चिन्हों से चिन्हित था। अजय ने जल्दी से नक्शा ध्यान से देखा और तहखाने के लोहे के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके पास एक अजीब तरह की लॉक लगी थी जिसे खोलने के लिए पास के पुराने कीबोर्ड जैसा कुछ इस्तेमाल करना था। अजय ने डायरी पढ़कर एक सांकेतिक कोड का पता लगाया, उसे लॉक पर डाला और जैसे ही लॉक खुला, तहखाना खुल गया। तहखाने में एक लंबा सकरा रास्ता था जिसे दीवारों पर लगे पुराने मोमबत्ती धीमे धीमे जलाते थे। रास्ते के बीच में अजय को दो रास्ते दिखे, एक दाईं और एक बाईं ओर। अजय ने दाईं ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरे की खुशी मिली जिसमें कई पुराने कागज़, गाड़े, मकान के पुराने फोटो और एक बंद बॉक्स रखा था। बॉक्स पर लिखा था, सच का अंत। अजय ने ताला और बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक अंगूठी मिली। चिट्ठी पढ़ने पर पता चला कि मकान का मालिक महेश और उसकी पत्नी राधा कुछ बड़े अपराध के गवाह थे और उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई थी। वह अंगूठी महेश की पत्नी की थी जो उसे मायके से छुपाकर मकान में रखी थी। अचानक तहखाने से बाहर की ओर तेज कदमों की आवाज़ पड़ने लगी। कोई आ रहा था। अजय घबराया, लेकिन उसने अंगूठी और चिट्ठी अपने बैग में रख ली। वो दौड़ते हुए बाहर निकला, पर दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अजय ने महसूस किया कि वह फंस गया है। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम्हें सच चाहिए था ना? वह सच अब तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? अजय ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, सच सामने आना ही चाहिए, मैं इससे भाग नहीं सकता। दरवाज़ा फिर से खुल गया और अजय ने बाहर कदम रखा। बाहर खड़े दो संगीत लोग थे जो शायद मकान पर नज़र रख रहे थे। उन्होंने जल्दी कदम से वहाँ से हटने की सलाह दी ताकि जान का खतरा ना हो। अजय ने तय किया कि वह महेश और राधा की कहानी सबके सामने लाएगा और सच्चाई उजागर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इस कहानी का अगला पार्ट बाकी है।